हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं रिटर्न्स के बारे में कि रिटर्न्स क्या होती हैं। अभी तक हम क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार मैं बता देती हूँ। आईटीसी वाला टॉपिक तो है, हमने वो पढ़ लिया था, ठीक है। अब उसके बाद स्टार्ट किया था रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या होता है, मैंने इसमें बताया था कि नॉर्मल केस में क्या होता है, जीएसटी में जो सप्लायर होता है वो टैक्स पे करता है, बट इन द रिवर्स चार्ज क्या होता है कि जो रिसीवर होता है, रेसिपेंट होता है, वो जीएसटी को पे करता है इन द रिवर्स चार्ज। तो ये क्या हो गया, जैसे आप अगर नॉर्मल केस जानते होंगे डिटेल में, या फिर आप बेसिक भी जानते होंगे, बस इतनी लाइन समझनी है। नॉर्मल केस में क्या होता है कि सप्लायर जीएसटी पे करता है। इन द रिवर्स चार्ज क्या होता है कि जो रेसिपेंट या फिर जो रिसीवर होता है वो जीएसटी पे करता है। बट ये दोनों बिल्कुल अपोजिट रहते हैं, रिवर्स चार्ज और नॉर्मल केस ऑफ जीएसटी। इसके बाद हमने देखा था कि रिवर्स चार्ज जो है जीएसटी में वो कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल रहता है। फिर पूरी लिस्ट देखी थी गुड्स की जो टैक्सेबल रहते हैं इन द रिवर्स चार्ज, जैसे कैश्यू नट्स हो गए, बीडी रैपर्स हो गए, टोबैको लीव्स हो गए, सिल्क यार्न, लॉटरी सप्लाई, मतलब सारे गुड्स देखे थे जो मेन मेन थे। फिर उसके बाद देखा था लिस्ट ऑफ सर्विसेज लायबल टू बी टैक्सेबल इन रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी। तो कुछ सर्विसेज देखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सप्लायर कौन क्या होने चाहिए उन सर्विसेज में, और जो रेसिपेंट होते हैं सप्लाई के, मतलब जो रिसीव करते हैं सप्लाई, वो क्या होने चाहिए। कोई रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होना चाहिए, कॉर्पोरेट फर्म होनी चाहिए, या फिर पार्टनरशिप फर्म, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल फर्म, इंपोर्टर होना चाहिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर। इनमें से कुछ भी वो उनकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग कौन से रेसिपेंट होने चाहिए। फिर हमने देखा था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है अगर आप रिवर्स चार्ज यूज करते हैं। देन इसे प्रीवियस सेशन में कंप्लीट किया था। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रिवर्स चार्ज क्या होता है, सेल्फ इनवॉइसिंग क्यों करते हैं, कब करते हैं, और एग्जेम्पशंस क्या होती हैं अंडर द रिवर्स चार्ज। तो ये पूरा टॉपिक जो है रिवर्स चार्ज का हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इनमें से आपका कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर देखा नहीं है तो आप प्रीवियस सेशन देख भी सकते हैं। अब क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रिटर्न्स। जीएसटी में क्या होता है, रिटर्न ही तो फाइल करते हैं, वो रिटर्न क्या होती है आज हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, रिटर्न्स अंडर जीएसटी। तो रिटर्न्स की बात करूं, लिख देती हूँ, फिर आगे और एक्सप्लेन करेंगे। एज अ टैक्स पेयर you must declare the income generated from all the transactions conducted in the बिजनेस। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है कि एज अ टैक्स पेयर, की टैक्स पेयर जो होता है उसे क्या देखना पड़ता है, डिक्लेयर करनी पड़ती है इनकम जनरेटेड फ्रॉम द ऑल ट्रांजेक्शन कंडक्टेड इन द बिजनेस। मतलब कि बिजनेस में किसी भी तरह से उसको जो इनकम रिसीव हो रही है वो उसको इनकम जो है डिक्लेयर करनी पड़ती है। किसमें, टैक्स, जो टैक्स पेयर होता है। अगर आप एज अ टैक्स पेयर जीएसटी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आगे देखते हैं इसमें। और रिटर्न्स refers to a document that contains particular relating to a business activity carried out by a taxable person with prescribed
टाइम पीरियड। देखिए सेकंड पॉइंट में बताया गया है रिटर्न क्या होती है। तो अ रिटर्न रेफर्स टू अ डॉक्यूमेंट, ये क्या होता है, ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होता है, दैट कंटेन्स पर्टिकुलर्स, जो इसके अंदर अलग अलग पर्टिकुलर्स होता है, किससे रिलेटेड, बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड, बिजनेस एक्टिविटी कैरीड आउट बाय अ टैक्सेबल पर्सन। जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो कौन कैरी आउट करता है, मतलब वो बिजनेस एक्टिविटी किसके थ्रू होती है, एक टैक्सेबल पर्सन के थ्रू होती है, विद द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड वहां पे लिखा होता है उस टाइम पीरियड के अंडर। तो बेसिकली अगर रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स क्या होते हैं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक टैक्सेबल पर्सन के थ्रू जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें वो लिखा हुआ होता है एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर रिटर्न्स प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर फॉर पेइंग टैक्स that is payable in the defined time period by following the legal principles described in the जीएसटी लॉ। तो देखिए थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है कि रिटर्न्स प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर, रिटर्न्स क्या होते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर देते हैं किसके लिए, टैक्स को पे करने के लिए, जो टैक्स जितना पेबल होता है उसमें का स्ट्रक्चर देते हैं वैसा कि आपको इतना टैक्स पे करना है इन द डिफाइंड टाइम पीरियड। एक यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड और डिफाइंड टाइम पीरियड, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बाय फॉलोइंग द लीगल प्रिंसिपल डिस्क्राइब्ड इन द जीएसटी लॉ, मतलब कि जीएसटी लॉ में जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं लीगल प्रिंसिपल्स उसके अकॉर्डिंग जो है उसको फॉलो करते हुए रिटर्न्स प्रोवाइड करता है एक ऐसा स्ट्रक्चर कि आपको इतना टैक्स पे करना है, इतना पेबल है आपके लिए टैक्स, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा है, आज रिटर्न्स देखी हैं जीएसटी में कि रिटर्न्स क्या होती है। तो रिटर्न्स जो होती है काफी सारे तरीके की होती हैं, अलग अलग रिटर्न्स फॉर्म होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए लिखूं GSTR 1, दूसरा हो जाएगा GSTR, फिर आता है 1A, 1A, ऐसे ही और कौन सी हो सकती है GSTR 2। देखिए यहाँ पे जीएसटी का मतलब तो आपको पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आर से क्या है, आर का मतलब है रिटर्न्स। ऐसे ही काफी सारी रिटर्न्स होती हैं 1A, 2A, 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 7A, 8, 9A, 10, 11। तो ये सारे जितने भी होती हैं जीएसटी रिटर्न्स होती हैं। टोटल आप मान सकते हैं 19 to 20 रिटर्न्स होती है, मतलब कि एक नॉर्मल पीरियड का क्या होता है, हर जैसे कुछ रिटर्न्स होती हैं कि कुछ मंथली बेसिस पे फाइल की जाती है, कुछ होते हैं क्वार्टरली बेसिस पे फाइल की जाती है कि इनको रिटर्न फाइल करनी है। तो हर रिटर्न का जो डिस्क्रिप्शन है, हर रिटर्न का जो पर्टिकुलर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आज हमने क्या समझा, बेसिकली रिटर्न्स का मतलब देखा है कि आप एज अ टैक्स पेयर, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको इनकम जितनी भी जनरेट हुई है बिजनेस में, जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उनको डिक्लेयर करना इंपॉर्टेंट होता है। फिर देखा है रिटर्न एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सभी तरह के पर्टिकुलर्स होते हैं, किससे रिलेटेड, बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड, जो टैक्सेबल पर्सन मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है वो इन एक्टिविटीज को कैरी आउट कर रहा है। बट कैसा, एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के साथ, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होना चाहिए कि इतने दिनों में ये बिजनेस एक्टिविटीज जो है कैरी आउट की गई हैं। फिर आता है रिटर्न जो होता है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि आपको इतना टैक्स जो है पे करना है एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डिफाइंड टाइम पीरियड में, जो
जो स्ट्रक्चर वो कैसा होता है, फॉलो करता है लीगल प्रिंसिपल्स को जो कि जीएसटी लॉ में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक होता है कंप्लीट के रिटर्न जो होती है अंडर जीएसटी वो क्या होती है। नेक्स्ट में देखेंगे आगे कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिटर्न्स के। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।